नमस्कार साथियों, एमवीवी क्लासेस 3.0 में आपका स्वागत है। हम आपको आगे अपनी क्लास बढ़ाते हुए चलते हैं। एसएससी सीएचएसएल की जो वैकेंसी आई हुई है, चल रही है, जिसमें सभी अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है, उनके लिए जो विशेष क्लास हम चला रहे हैं इंग्लिश की, उसमें हमने आपको पैसिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कराया था हमारी पिछली वीडियो में। चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं पास्ट टेंस पर। आपको पता है कि 8 टेंस जो होते हैं उनकी पैसिव वॉइस बनती है। 3 प्रेजेंट के बनते हैं, 3 पास्ट के और 2 फ्यूचर के। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, ये 3 बनते हैं प्रेजेंट के। अब देखिए, यही तीनों पास्ट के, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल भी कह सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, ये 3 आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं और ये 3 हम पिछली वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। तो जिस भाई बहन ने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है, वो हमारे चैनल पर जाकर हमारी पिछली वीडियो एक्टिव पैसिव के नाम से जो डाली हुई है आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम पास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो जो हमारी आएगी उसमें आप फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट को अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की आगे की ओर। पास्ट इंडेफिनिट जो है या पास्ट सिंपल हम कह सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर हमने आपको पैसिव वॉइस का बना के दिया है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर। अगर आप टेंस की बात करें कि टेंस में पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, तो टेंस में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में सेकेंड फॉर्म क्या यूज होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। हम समझने के लिए कह सकते हैं कि आपको पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस होंगे उनमें सेकेंड फॉर्म का प्रयोग देखने को मिलेगा। आप कब पहचानेंगे कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है? यदि आपको सेकेंड फॉर्म लगा हुआ मिले तो आप पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। He wrote a letter, देखिए he wrote a letter, तो यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब 2 टेंस में नहीं मिलती है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में अगर नहीं है हेल्पिंग वर्ब तो वहां एस या एस देखने को मिलेगा या फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगा मेन वर्ब में। पास्ट सिंपल में आपको सेकेंड फॉर्म देखने को मिलेगा माय डियर। क्या देखने को मिलेगा? सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ राइट का सेकेंड फॉर्म आपको देखने को मिला रोट। चलिए अब हम इसको चेंज करेंगे, तो अपना सब्जेक्ट बनाएंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया कि सब्जेक्ट जो होगा वो बनेगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होगा वो बनेगा सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इस टेंस में क्या दिया गया है? अ लेटर। तो अ लेटर को सब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर बता रहा है कि सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है माय डियर। सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या लिखना है? वॉज या वर। तो अ लेटर है, सिंगुलर है, तो वॉज का यूज हो जाएगा। अब क्या करना है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म दी गई है रोट, इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है। तो राइट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है रिटन। थर्ड फॉर्म लिखने के बाद आपको लिखना है वाई, तो रिटन वाई। अब ऑब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट है ही, तो ही को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हिम। समझ में आ रहा है? यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को पूरा देखिए और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को शेयर जरूर करें। शेयर करने से आपका और हमारा और दूसरों का, सभी का भला होगा, हेल्प होगी। चलिए आगे देखेंगे। सी सेंग ए सॉन्ग, तो अ सॉन्ग जो है इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, वही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाएंगे। अ सॉन्ग हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको पता है कि वॉज या वर का यूज करना है। अ सॉन्ग जो है वो सिंगुलर है तो वॉज हो जाएगा और सेंग सिंग का सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म लगाना होगा। वॉज या वर के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा? संग। थर्ड फॉर्म लिखने के बाद आप लिखेंगे वाई। ऑब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सी का हो जाएगा हर। समझ में आया? समझ में आ रहा है आपको? तो लाइक जरूर करते रहें वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अगला एग्जांपल देखेंगे। दे डिड नॉट बीट चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन जो है इसमें ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ये नेगेटिव है, डिड नॉट आ गया, नॉट आएगा तो डिड साथ में आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब होगी इसकी। चिल्ड्रन को लाएंगे हम, सब्जेक्ट बनाएंगे। चिल्ड्रन कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल? जी प्लूरल। जब प्लूरल की बात आएगी तो आपको वर यूज में लाना है।
चिल्ड्रन वर नॉट दिया गया था तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, और बीट का थर्ड फॉर्म बीटन, थर्ड फॉर्म के बाद वाई, और वाई लिखने के बाद दे जो है ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बन जाएगा, डैम। समझ में आ रहा है डियर? अगर समझ में आ रहा है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएं कि हमको आपकी वीडियो कैसी लग रही है। चलिए, हॉकी ऑब्जेक्ट है, हॉकी को उठा के हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ध्यान रखना, खेल के नाम के आगे कभी दा नहीं लगाया जाता है, जैसे हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, तो इनके आगे कभी दा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हॉकी सब्जेक्ट हो गया हमारा, और हॉकी सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो इसके साथ में वॉज या वर में से क्या यूज करेंगे हम, वॉज। नॉट दिया गया है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही नॉट। अब प्ले का थर्ड फॉर्म आप जानते हो माय डियर, प्लेड होता है। थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और यू हमेशा यू ही रहेगा, इसलिए इसको हम यू लिख देंगे। अगर आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आई डिड माई वर्क, माई वर्क। चलिए अब देखिए, इस सेंटेंस में आपको एक नजर में देखने में लगेगा कि ये सेंटेंस तो सर गलत है, आपने डिड का यूज किया हुआ है और नॉट को यूज में लाया नहीं है, तो ये नेगेटिव नहीं है और नेगेटिव टेंस नहीं है। यदि ये अफर्मेटिव है इन दिस कंडीशन, तो सर यहाँ नॉट नहीं है तो डिड कहां से आ गया? तो माय डियर, डिड यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं किया गया है, ये यहाँ डू का सेकेंड फॉर्म हमने यूज में लाया है, डू का सेकेंड फॉर्म। तो आई डिड, ये सेकेंड फॉर्म है डू का। माई वर्क, चलिए बनाएंगे माई वर्क। माई वर्क को हम बनाएंगे अपना सब्जेक्ट, माई वर्क। अब माई वर्क जो सिंगुलर हो जाएगा तो हो जाएगा वॉज। डू का सेकेंड फॉर्म डिड था तो हमें थर्ड फॉर्म लगाना होगा डन, और डन के बाद वाई, और आई का बन जाएगा ऑब्जेक्ट मी। यदि आपको समझ में आया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अब हम आपको अध्ययन कराने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। जहां कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस प्रयोग में आ जाए कंटिन्यूअस, तो वहां क्या हो जाएगा, आईएनजी जो है मेन वर्ब में देखने को आपको मिलेगी। कंटिन्यूअस टेंस में आपको मेन वर्ब के अंदर आईएनजी देखने को आपको अवश्य मिलेगी। तो जो आईएनजी अगर किसी टेंस में यूज की गई है और आप पैसिव बना रहे हैं उस टेंस का, तो ध्यान रखेंगे कि आईएनजी को हटा के हम बीइंग प्रयोग में लाएंगे। ध्यान रखने वाली बात है, जब भी आईएनजी देखने को मिले आप बीइंग का यूज करेंगे। एक बार स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस बाज या वर्ब। आप कहेंगे सर बाज वर्ब तो पास्ट सिंपल टेंस की भी हेल्पिंग वर्ब है। हाँ जी, पास्ट सिंपल की भी हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर है, लेकिन उसके अंदर बीइंग का प्रयोग नहीं होता है। अब इसमें वॉज या वर के बाद बीइंग का प्रयोग भी होगा, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई और ऑब्जेक्ट। अब पास्ट कंटिन्यूअस का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, वॉज वर के बाद में मेन वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स को और एग्जांपल्स की हेल्प से समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे, सी वॉज फ्लाइंग अ काइट। तो अ काइट जो है ये हमारा है ऑब्जेक्ट, इसको उठा के हम बनाएंगे सब्जेक्ट, क्योंकि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। आप स्ट्रक्चर को फॉलो करिए और स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे यदि आप ठीक से, तो सेंटेंस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। ए काइट, वॉज या वर। वॉज या वर में से जब ए काइट है तो आप जानते हो कि ए काइट यानी सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ वॉज का प्रयोग होगा। चलिए बीइंग यूज करना है। बीइंग के बाद देखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी। पैसिव वॉइस ना हमेशा थर्ड फॉर्म, तो फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा माय डियर, फ्लॉन। थर्ड फॉर्म लिखने के बाद आपको लिखना है वाई और ऑब्जेक्ट लिखना है सी का। सी का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर। समझ में आ रहा है साथियों? चलिए, दे वर टीचिंग हिंदी। अब हिंदी इसमें ऑब्जेक्ट है, हिंदी को उठा के हम क्या बना लेंगे अपना सब्जेक्ट। हिंदी कैसा है, सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा वॉज या वर में से वॉज। वॉज के बाद बीइंग। बीइंग यूज में लाने के बाद आप देखेंगे ये थर्ड फॉर्म यूज में लानी है, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट। थर्ड फॉर्म लिखने के बाद बाय और ऑब्जेक्ट लिखना है, तो दे है सब्जेक्ट और इसका ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो हो जाएगा देम माय डियर।
यू वर नॉट टेलिंग अ लाई। नेक्स्ट एग्जांपल्स है यू वर नॉट टेलिंग अ लाई। तो ए लाई जो है ऑब्जेक्ट है हमारा, इसी को उठा के तो सब्जेक्ट बनाना है। तो ए लाई सिंगुलर है, वॉज। अब यहां ऊपर वर्ग लगाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहां देखेंगे, आप अपना सब्जेक्ट देख के वॉज। नॉट यूज में लाया गया है तो नॉट, और नॉट के बाद में बीइंग। ध्यान रखने वाली बात है, जब दो वर्ड की, दो शब्दों की हेल्पिंग वर्ब हो तो बीच में नॉट लगाते हैं। बीइंग के बाद टेल का थर्ड फॉर्म लगाएंगे आप टोल्ड, थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और यू जो है हमेशा यू ही रहेगा माय डियर। चलिए एक सेंटेंस और देखेंगे। सी वाज नॉट सेलिंग फ्रूट्स। फ्रूट्स को उठा के हम बनाएंगे अपना सब्जेक्ट। अब ऊपर तो वॉज का यूज किया गया है क्योंकि ऊपर जो सब्जेक्ट था वो कैसा था, सी, सिंगुलर था, इसलिए हमने वॉज का यूज किया, सी के साथ वॉज। लेकिन आपका सब्जेक्ट कैसा है बेटा, फ्रूट्स, प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे, वॉज या वर में वर का यूज कर लेंगे, नॉट बीइंग। अब सेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सोल्ड माय डियर। सो थर्ड फॉर्म लिखने के बाद आपको पता है बाय और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट तो सी है, तो सी हो जाएगा हर। यदि आपको समझ में आया है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए माय डियर, अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट को। पास्ट परफेक्ट में आप देखेंगे कि हैड जो है अकेली हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ में बीन का प्रयोग होता है। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है माय डियर, हैड बीन, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स को। ही हैड स्टोलन द स्पून्स। द स्पून्स को हम उठा के क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, द स्पून्स। अब देखेंगे तो हैड बीन जो है हेल्पिंग वर्ब है हमारी, तो हम यहाँ यूज कर लेंगे हैड बीन को। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो स्टोलन, इसमें जो है परफेक्ट में हमेशा आपको थर्ड फॉर्म गिवन है तो स्टोलन ही लिखेंगे। थर्ड फॉर्म के बाद आपको लगाना होगा बाय और ऑब्जेक्ट लिखना है। तो देखेंगे आप सब्जेक्ट के रूप में ही का यूज किया गया है और ही को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बन जाएगा हिम माय डियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, सी हैड कुक्ड द फूड। तो द फूड जो है इसको तो सब्जेक्ट बनाएंगे, द फूड। देखें द फूड लिखने के बाद हैड बीन लिख लेंगे, हैड बीन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वही है, गिवन है, कुक्ड। चलिए कुक्ड बाय ऑब्जेक्ट, तो सी का हर हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा माय डियर, हर। समझ में बहुत सिंपल, बहुत ही आसान रूल्स के तहत आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास है हमारा। ज्यादा से ज्यादा आप नोट्स बनाते चलिए, आप अपने लिए, आगे के लिए भी, इस एग्जाम के लिए भी और अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए भी, दूसरे साथियों की हेल्प करने के लिए आप नोट्स बनाते चलिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए जिससे दूसरे आपके साथियों की भी मदद हो सके। आई हैड नॉट ड्रिवन ए कार, तो ए कार, हैड नॉट बीच में आ जाएगा नॉट और उसके बाद आ जाएगा बीन, क्योंकि आपको पता है जब दो वर्ड की हेल्पिंग वर्ब हो तो बीच में नॉट आता है। थर्ड फॉर्म गिवन है बाय, आई का मी। समझ में आ रहा है। चलिए दे हैड नॉट स्पोकन द ट्रूथ। द ट्रूथ, द ट्रूथ को उठा के हम सब्जेक्ट बनाएंगे, द ट्रूथ। हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन। स्पोकन थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो वही लिख लेंगे, स्पोकन बाय, और दे का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, देम माय डियर। यू हैड नॉट कट द क्रॉप, तो द क्रॉप, द क्रॉप को उठा के हम बनाएंगे सब्जेक्ट और हैड नॉट बीन हो जाएगा, हैड नॉट बीन। कट जो है थर्ड फॉर्म इसका कट ही होता है तो कट बाय, और सब्जेक्ट के रूप में यू का प्रयोग किया है तो यहां भी यू ही रहेगा। ये हमारा आज का था पास्ट टेंस। यदि आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद साथियों।